निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। थोड़ी ही देर में स्वायत्त शासन भवन में निकाली जाएगी लॉटरी। सभी 309 निकायों के निकाय प्रमुखों की लॉटरी निकाली जाएगी। महापौर, सभापति और अध्यक्ष के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। देखिए, लॉटरी में तय होगा कि किस निकाय में निकाय प्रमुख किस वर्ग से होगा। ओबीसी वर्ग और सभी वर्गों में महिलाओं को, अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की निकल जाएगी लॉटरी। लॉटरी निकाली जाएगी ऑफलाइन पर्ची से। लॉटरी में शामिल निकायों के नाम की पर्चियां डाली जाएगी एक बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स में से पर्ची निकालकर निकाली जाएगी लॉटरी। पर्ची निकालने के लिए संभवतः लाया जाएगा किसी बालक या फिर बालिका को। तो देखिए, एक पर्ची जो है इस बॉक्स में डाली जाएगी। इस माध्यम से यहां पे लॉटरी निकाली जाएगी। स्वायत्त शासन भवन में निकाली जाएगी लॉटरी। निकाय चुनाव को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चलिए, इस मामले में ज्यादा जानकारी लेंगे। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, देखिए, कुछ ही देर में जो लॉटरी है वो निकाली जाएगी और किस तरह से पूरा प्रोसेस रहेगा। कहा जा रहा है कि ऑफलाइन होगा और पर्ची के माध्यम से लॉटरी निकलेगी। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, सबसे पहले लॉटरी जो है वो अनुसूचित जाति की निकाली जाएगी और उसके बाद अनुसूचित जनजाति और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग और आगे अनारक्षित वर्ग। तो इस तरह से लॉटरी का सीक्वेंस रहेगा। सबसे ज्यादा जो निकाय आरक्षित किए जाएंगे वो ओबीसी वर्ग के लिए किए जाएंगे, उनके लिए 60 किए जाएंगे और एससी के लिए 50, एसटी के लिए 11 और जो शेष बचेंगे वो अनारक्षित वर्ग के लिए रहेंगे। तो इस तरह से लॉटरी का प्रोसेस रहेगा। पूरी लॉटरी की अगर हम बात करें तो लॉटरी में जो लॉटरी बाकी जो होती है वो लॉटरी ओबीसी वर्ग और महिलाओं के लिए निकाली जाएगी। बाकी जो एससी और एसटी है, इनका जो वर्ष 2011 की जो जनगणना है उसके मुताबिक निकाय आरक्षित की जाएंगे। तो जब सबसे पहले जब एससी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो उसमें वर्ष 2011 के बाद जितने चुनाव हुए हैं उन चुनाव में जो निकाय पहले से, जो निकाय प्रमुखों के पद पहले से ही एससी के लिए आरक्षित है, उन सभी निकायों को पहले लॉटरी से अलग किया जाएगा और उसके बाद जो बचे हुए निकाय रहेंगे उनको वर्ष 2011 की जनगणना की डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया जाएगा और उसमें जो टॉप 50 रहेंगे उनको फिर एससी का जो एससी के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसी तरह एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी के लिए 11 निकाय आरक्षित किए जाएंगे। उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि वर्ष 2011 के बाद जितने चुनाव हुए हैं उसमें जो निकाय रह चुके हैं, निकाय जिनमें निकाय प्रमुख के पद अनुसूचित जनजाति के आरक्षित रह चुके हैं उनको अलग किया जाएगा। जो शेष रहेंगे उनको वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया जाएगा और जो टॉप 11 रहेंगे वो निकाय जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। इसी तरह ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी का पैटर्न कुछ अलग होगा, क्योंकि ओबीसी में जो आरक्षण दिया जाएगा वो ओबीसी आयोग की जो सिफारिश है उसके आधार पर दिया जाएगा। जो ओबीसी आयोग ने संभागवार ये संख्या तय करी है कि हर संभाग में कितने वार्ड अनुसूचित माफ कीजिएगा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। तो इसके लिए संभागवार निकायों की पर्चियां एक बॉक्स में डाली जाएगी और उस संख्या के मुताबिक लॉटरी निकाली जाएगी। इसी तरह जो सभी वर्ग हैं, चाहे वो अनारक्षित वर्ग है, एससी है, एसटी है, ओबीसी, इन सभी वर्गों में भी जो महिलाओं की जो लॉटरी निकाली जाएगी, जो 1/3 आरक्षण के हिसाब से जो लॉटरी निकाली जाएगी, वो भी निकायों के नाम जो उनकी पर्ची एक बॉक्स में डाल के और फिर पर्ची के माध्यम से निकाली जाएगी। इसके लिए एक बालक या बालिका को भी वहां रखा जाएगा जो इस तरह से लॉटरी निकालेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। करीब 3 से 4 घंटे प्रक्रिया चलेगी और स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। जी अभिषेक जी, अगर निकाय प्रमुखों की बात करें, क्योंकि लॉटरी में जो दबदबा है वो कहा जा रहा है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसका ज्यादा देखने को मिलेगा, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसके पीछे कारण यही है कि मैंने जैसे बताया कि सबसे ज्यादा जो निकायों आरक्षित किए जाएंगे वो ओबीसी के लिए किए जाएंगे, क्योंकि 60 सबसे ज्यादा किए जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर एससी का वर्ग रहेगा जिनके लिए 50 आरक्षित किए जाएंगे और उसके बाद अनारक्षित वर्ग और फिर एसटी वर्ग, इस तरह से माफ कीजिएगा एसटी वर्ग। तो इस तरह से अलग अलग, तो जो दबदबा ओबीसी का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा निकाय प्रमुख इन चुनावों में जो है वो ओबीसी वर्ग के बनेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया इस पे जानकारी और अपडेट के लिए। तो देखिए, हमने समझा भी कि किस तरह से लॉटरी यहां पर निकाली जाएगी। निकाय प्रमुखों की आज लॉटरी निकाली जाएगी, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। स्वायत्त शासन भवन में ये लॉटरी निकाली जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।